दो स्कूलों के चक्कर में फंसकर दो मासूम बच्चों का भविष्य अंधकार में समा रहा है। ये बच्चे तिमाही परीक्षा देने से वंचित हैं और अपनी पढ़ाई पुनः शुरू करने के लिए अपनी गुहार लेकर माता पिता के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां अधिकारियों के द्वारा इस समस्या का हल निकाला जा रहा है, जिससे कि बच्चे दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। दरअसल गजानन और गायत्री कानाडे के बच्चे मान्यता और मंथन पहले लक्ष्मी नारायण मेमोरियल पब्लिक स्कूल में प्रवेश लिया था, लेकिन उन्होंने वहां अपने दस्तावेज जमा नहीं किए थे और 2 माह बाद संस्कार पब्लिक स्कूल में एडमिशन ले लिया था। वहीं लक्ष्मी नारायण मेमोरियल पब्लिक स्कूल के द्वारा मैप पोर्टल में बच्चों का नाम चढ़ा दिया गया था और उनसे बकाया फीस की मांग की जा रही है, लेकिन बच्चों के माता पिता का कहना है कि बच्चे महज 2 माह ही स्कूल गए थे, इसलिए वे 2 माह की फीस देने को तैयार हैं, लेकिन स्कूल के द्वारा पूरे साल की फीस मांगी जा रही है। कहना चाहती, लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता। मेरा सपना है कि मैं IAS बनूं, लेकिन ऐसा नहीं लगता। आज मैं अधिकारी के यहाँ पे बैठी हूँ, लेकिन वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा सपना तो ऐसे ही मिट रहा है अकेला। ऐसे में नहीं लगता कि पढ़ाई है बाबा? पढ़ाई भला क्या काम की, जब कुछ है ही नहीं, अधिकारी ध्यान ही नहीं देते। कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन ऐसा क्या काम का जब वो पढ़ा ही नहीं रहे हैं। सिर्फ पैसे के नाम पे स्कूल में फीस जमा करो तो फिर अच्छी TC मिलेगी और नहीं करो तो फिर नहीं मिलेगी। क्या बोला जा रहा था आपको स्कूल में? संस्कार स्कूल वाले कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ा सकते जब तक आपकी TC नहीं मिलेगी और पोर्टल से नाम नहीं हटेगा। जब तक तिमाही पेपर है तो आप बैठने नहीं मिलेगा। और आज मेरा दूसरा पेपर है, लेकिन मैं स्कूल नहीं जा पाई। आज भी आपका पेपर? हाँ, आज भी मेरा दूसरा पेपर। कितने दिन से परेशान हो आप? 8 दिन से परेशान हूँ। आज पेपर था तो नहीं गए पेपर देने? नहीं दिया। इसके पहले एक और पेपर था हिंदी का, तो उसमें भी नहीं दिया कि अभी आपकी TC नहीं आई और पोर्टल से नाम नहीं हटा है तो फिर आप नहीं दे सकते पेपर। ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? वो कह रहे हैं कि लक्ष्मीकांत वालों ने पोर्टल से नाम नहीं हटाया, इसलिए हम लोगों का यहाँ पे नहीं हो रहा है पोर्टल में नाम रजिस्टर्ड, इसलिए नहीं दे पा रहे पेपर। पैसों को लेकर भी डिमांड करें? हाँ, पैसों के लिए डिमांड कर रहे हैं कि हमें 30,000 रुपये चाहिए हैं, जब जाके हम अच्छी TC देंगे। ऐसे पापा क्या करते हैं? हमारे पापा NGO चलाते हैं। और ऐसे में लगता है कि पढ़ना चाहिए अब आपके लिए? नहीं पढ़ा है। ऐसे में क्या है, जब पढ़ने का भविष्य नहीं बन पाएगा तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है भाई। स्कूल द्वारा मैप पोर्टल से नाम न हटाने के चलते संस्कार पब्लिक स्कूल में भी बच्चे तिमाही परीक्षा देने से वंचित हैं। इसी वजह से वे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्या बताई, जिसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा उनकी समस्या का निराकरण किया जा रहा है, जिससे कि बच्चे दोबारा बिना किसी व्यवधान के अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। वहीं बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि वह लंबे समय से परेशान हैं। किस चीज़ से परेशान हैं आप और सर, क्या आज आपके साथ हो रहा है और कहाँ से हुआ? मैं 8 दिन से पिछले परेशान हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि मेरे बच्चे पिछले साल पढ़े भी नहीं थे लक्ष्मीकांत स्कूल में, सिर्फ 2 महीने के लिए गए थे। तो मेरे पास ओरिजिनल TC है उनकी, फिर उन्होंने मेरा ज़बरदस्ती मेरे बच्चों का नाम उसमें एडमिशन करवाया गया और आज उन्होंने कहना है कि 30,000 रुपये हमें फीस दे दो, तब जाके हम आपके बच्चों का मैपिंग से और गवर्नमेंट जो पोर्टल है उससे आपका नाम हटाएंगे। हमने कहाँ से दे पाएंगे 30,000 जब हमारे बच्चे पढ़े ही नहीं, क्योंकि पढ़ते तो अनलीगल तरीके 420 के अंतर्गत उन्होंने मेरे बच्चों का एडमिशन करवाया, क्योंकि नियम ये कहता है ओरिजिनल TC पहले जमा होती है फिर बच्चों का एडमिशन होता है, लेकिन ओरिजिनल TC जब मेरे पास है तो कैसे क्या उन्होंने मेरे बच्चों का एडमिशन करवाया? सर, लक्ष्मीकांत मेमोरियल स्कूल संजीवनी नगर। मेरे 2 बच्चे मंथन कानड़े और मान्यता कानड़े। किस किस क्लास में? ये उनकी स्कूल में थी, ये 4थी क्लास में और ये था 3री क्लास में। और वो TC में लिख रहे नॉट गुड, बिहेवियर भी लिख रहे नॉट गुड और फेल की TC दे रहे हैं। अगर पैसा 30,000 दे दूँ तो पास की पूरे साल की TC देने के लिए तैयार है। अभी इसके अलावा आप दूसरे स्कूल में भी गए? हाँ जी, मैं संस्कार स्कूल में ही गया तो ये मिले हुए, उन्होंने कहा कि हमें आदेश से ऊपर से है प्राइवेट स्कूल के लाने, कि आपने प्राइवेट स्कूल के खिलाफ शिकायत की तो हमारे स्कूल में भी आज बैठने नहीं दिया गया। आज तो मेरी बच्ची का एग्ज़ाम है तिमाही का, लेकिन एग्ज़ाम तिमाही का होने के बाद हम जिला शिक्षा अधिकारी के गेट पे खड़े हैं और 8 दिन से आ रहे हैं। गार्जियन से आए हैं लोमंडी करके, उनके बच्चों का कुछ मामला है लक्ष्मी नारायण स्कूल और संस्कार स्कूल, क्या मामला, क्या प्रकरण और किस तरह की कार्रवाई इसमें की जाए? हाँ, ये मिस्टर कानाडे हैं, इनके बच्चे लक्ष्मीकांत स्कूल में अध्ययनरत थे विगत 2 वर्ष से, और इसके पूर्व इनके बच्चे दमोह जिले में पढ़ रहे थे। जब भी इन्होंने एडमिशन करवाया हुआ तो हमारे स्कूल शिक्षा विभाग में प्रावधानिक एडमिशन करने का नियम है, तो स्कूल वालों ने इनको बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन दे दिया। इसके बाद जब महीने 2 महीने हो गए, जो भी इन्होंने कमिटमेंट किया हुआ कि मैं फीस दूंगा, TC दूंगा,
लेकिन ना इन्होंने उस विद्यालय को 1 रुपये फीस दिया और ना ही दमोह जिले से लाके टीसी सबमिट किया। इसके बाद ये बच्चे 2-3 महीने तक लगभग उस विद्यालय में जाते रहे और उसके बाद इन बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। उस स्कूल में ये बच्चे वार्षिक परीक्षा में भी अपीयर नहीं हुए। उसके बाद गार्जियन ने इन बच्चों का संस्कार पब्लिक स्कूल एक अन्य विद्यालय में एडमिशन करवा दिया। जब वहाँ पर एडमिशन करवाया तो जो वहाँ पर जो दस्तावेज मांगे जाते हैं, टीसी है, समग्र है और मैप अनमैप करने की जो प्रक्रिया उसके तहत कागज मांगे, तो इन्होंने पूर्व संस्था में संपर्क किया। जब इन्होंने पूर्व संस्था में संपर्क किया तो उन्होंने, चूँकि एडमिशन इनका प्रावधिक था, ओरिजिनल टीसी की मांग की। उसके बाद गार्जियन ने यहाँ हमारे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायत किया, तो हमने कहा भैया आप ओरिजिनल टीसी ला दीजिए और जो उनका ड्यू है वो पे कर दीजिए, अपनी टीसी मार्कशीट ले जाइए। इसके बाद ये हमारे कहने पर दमोह जिले गए, टीसी लेके आज ही आए हैं। आज भी इन्होंने उस विद्यालय को कोई फीस नहीं दिया है और वो विद्यालय जो टीसी जारी कर रहा है, तो इनका कहना है कि हमारे बच्चों को जिस कक्षा में अध्ययनरत थे उसकी पास की टीसी और अंक सूची जारी की जाए, जबकि वह बच्चे वार्षिक परीक्षा में अपीयर नहीं हुए। ये प्रकरण है। अगर आप बात करिए तो इस पूरे प्रकरण का निराकरण किस तरीके से हो सकता है? इनके बच्चों के भविष्य का अगर ध्यान रखें, निराकरण का तरीका तो ये टीसी ये दमोह जिले से ले आए हैं, वहाँ पर सबमिट कर दें, उनका ड्यू अपने जमा करें और वहाँ से जो टीसी है लेके सरकार पब्लिक स्कूल में अध्ययन करवाएं। तो ये दूसरे स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, वहाँ टीसी जमा कराएं, वो नई टीसी जारी करेंगे। किंतु टीसी इनको वही मिलेगी जिस कक्षा की बच्चे ने परीक्षा दिया है या नहीं दिया है। यदि नहीं दिया है तो स्वाभाविक रूप से उसको पास की टीसी या सूची जारी नहीं की जा सकती है। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।